हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पूरे 1 साल के बाद कोई भी वीडियो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं HPRC TGT आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी और वही जो मेरी डेली स्टडी रूटीन होते थे मैं उसकी वीडियोस यूट्यूब पर शेयर किया करती थी। और ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है कि 10 जून को HPRC ने TGT आर्ट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है और मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है कि मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है विद इन अ रैंक टॉप 5। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा नाम कुमारी रेनू है और मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे रिंसी शर्मा के नाम से जानते हैं, इवन माई नियर डियरेस्ट वन एंड फैमिली। सो मैं पिछले 1 साल से वीडियोस शूट कर रही थी और यूट्यूब पे अपलोड करती थी। और मेरी जो ये TGT आर्ट्स के लिए जर्नी है ये 2021 टू 23 से शुरू हुई थी, जब मैंने अपना BEd स्टार्ट किया था। मैंने 2021 में अपना BEd स्टार्ट किया एंड 23 में मेरा BEd कंप्लीट हो गया था और साथ साथ ही मैंने अपना TGT टैट भी क्लियर कर लिया था। मेरे टैट में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, मैंने 94 मार्क्स के साथ अपना टैट क्लियर कर लिया था। बट उसके बाद मैंने 2025 में PGT कॉमर्स दिया था। सो PGT कॉमर्स मेरा नहीं हो पाया था एंड उसके बाद JOA अकाउंट्स का भी था जो कि 2025 में ही सितंबर में था, तो वो भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। और जो ये दोनों ही एग्ज़ाम हैं ये मेरे बहुत कम मार्जिन से रह गए थे। बट हाँ, उस टाइम पे मेरी अपनी भी कुछ कमियां थी, जैसे कि मैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाई थी और रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो सिलेबस HPPSC ने रिलीज़ किया था मैं उसी को ही कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो वहीं से मैंने अपनी HP जो TGT आर्ट्स की है जर्नी शुरू की। मुझे था कि अब मुझे टीचिंग में ही कुछ करना है। PGT तो मेरा नहीं हुआ और नेक्स्ट PGT पता नहीं कब आता है, बट हाँ चांसेस है कि TGT आ जाए। पर जब मैंने TGT के लिए पढ़ना शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि TGT नहीं आने वाला है, अभी पिछले 4-5 साल से नहीं आया हो और आगे भी 2-3 साल तक मे बी नहीं आएगा। बट मुझे था कि इट्स ओके, अगर 3 साल तक भी नहीं आता है तो मुझे उतना टाइम लग जाएगा, मैं पढ़ लूँगी। तब तक मेरा ये होगा कि मैंने अपना जो सारा सिलेबस है वो बहुत बार रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स से या जो भी बोलता था कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन होना चाहिए। तो बस मैंने वही दिमाग में रखते हुए अपनी जो TGT प्रेपरेशन है वो शुरू कर दी थी। मैंने सबसे पहले अपनी जो प्रेपरेशन है वो NCERTs के साथ स्टार्ट की थी। मैंने अपनी 6 to 10 सारी NCERT बहुत अच्छे से कवर कर ली थी, जिसे कि कवर करने में मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया था और साथ साथ ही मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे। मैंने अपना जो सभी इवन जो मैंने कोचिंग भी ली है वहाँ से हमें PDFs प्रोवाइड होते थे, मैंने वो प्रिंट आउट्स भी निकलवाए हैं। बट जो क्लास में पढ़ाते थे जो मुझे लगता था कि हाँ वो आएगा, तो मैंने उसके सभी के अपने नोट्स बनाए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और दूसरी जो चीज़ मैंने सोची थी कि मैं जो डेली पढ़ाया जाएगा क्लास में वो डेली लर्न करूँगी और उसका एक बार सोने से पहले रिवीजन भी करूँगी। और ये स्ट्रैटेजी मैंने थ्रू आउट द जर्नी अप्लाई रखी है। और उसके बाद मेरी ऑलमोस्ट फरवरी के आसपास जो है NCERTs कंप्लीट हो गई थी और फरवरी में मैंने एक जगह से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, इवन ऑनलाइन कोचिंग। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि वो मैम जो कोचिंग दिलाते हैं वो पहले सोलन में पढ़ाते थे, उन्होंने अपना ऑनलाइन शुरू किया है, वो अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उन्हीं से कोचिंग ले लो। बट जब मैंने अपना कोचिंग शुरू किया और क्लासेस शुरू हुई तो दिन में 2 ही क्लासेस होती थी। क्लासेस भी ऐसे, कभी क्लास हो रही है कभी कॉल ऑफ हो रही है, उन दौरान भी मैंने अपना थोड़ा सा काम बना के रखा। और मुझे ये था कि जो मेरे पास अदर सोर्सेज है, मेरे पास एक हिस्ट्री की बुक थी, मैं उसी से पढ़ लेती थी। ज्योग्राफी की बुक थी, ज्योग्राफी मेरा खुद से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ज्योग्राफी मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, पर फिर भी मैं वो बुक से और यूट्यूब वीडियो से देख के उसको कर लेती थी। और ऐसे होते होते ही जून आ गया था और फॉर्म भी फिलअप शुरू होने हो गए थे। तो उस टाइम तक मेरी जो कोचिंग है
वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। उन्होंने ज्योग्राफी कराई थी, वो भी उन्होंने 10 से 15 लेक्चर में पूरा जो ज्योग्राफी है वो सम अप कर दिया था। और लेक्चर यूजुअली 1 आवर का होता था, बट वो 35 to 40 मिनट्स में ही उसको वाइंड अप कर देते थे। एंड बस इसी के साथ मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेस भी होने लग गया था। सो मैंने अपनी भाभी हैं उनको बोला कि भाभी मेरा ऐसे ऐसे है और आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो मुझे भी सजेस्ट करो, मेरा वहाँ पे मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं HP स्टडीज़ के साथ कोचिंग ले रही हूँ तो तुम देख लो। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, उन्होंने अपने नोट्स भी डाले थे कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मैं उनके नोट्स बाय कर लूँगी। तो मैंने HP स्टडीज़ से अपने नोट्स बाय कर लिए और मुझे वो नोट्स काफ़ी अच्छे लगे। बट फिर भी नोट्स के साथ मुझे लग रहा था कि मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सारा सिलेबस मेरे लिए नया है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बोला तुम दोबारा से कोचिंग ले लो। बट थैंकफुली वो भाभी ने मुझे बोला, क्योंकि उनका बहुत छोटा बेबी था 6 to 8 मंथ का, कि मैं उसके साथ पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ तो तुम जो मेरा बैच है वही ले लो। और फिर मैंने वहाँ से अपनी जो कोचिंग है HP स्टडीज़ के साथ वो स्टार्ट की। और वहाँ पे भी मेरा यही था, मैं डायरेक्टली लाइव क्लासेस पे जंप नहीं की क्योंकि तब तक वो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी थी जब को मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने Day 1 से और क्लास 1 से हर सब्जेक्ट के लिए शुरू किया। वो हर एक दिन हर एक टॉपिक की एक एक क्लास लगाते हुए मैं डेली उसको पढ़ती थी, उसके नोट्स बनाती थी। जैसे ही क्लास ख़त्म होती थी मैं उसको लर्न कर लेती थी प्रॉपर, जैसे छोटे बच्चे बैठ के लर्न करते हैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। हाँ, मुझे सारा लर्न हो गया, फिर मैं वो मुंह से बोलती थी कि मुझे हाँ लर्न भी हो गया है या नहीं। और उसके बाद मैं सोने से पहले फिर से रिवीजन करती थी। और इसी तरह से अगर मैं काम कर रही हूँ, स्पेशली झाड़ू लगा रही हूँ, चपाती बना रही हूँ, तो मैं चीज़ें रिकॉल किया कर लेती थी कि या मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, या कोई लास्ट में तो कोई रैंडम टॉपिक उठाती कि ये वाला टॉपिक है तो मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये रिवाइज करना है। और फिर जो चीज़ें मुझे वहाँ पे याद नहीं आती थी तो दोबारा नोटबुक में देख के उसको लर्न कर लेती थी। तो इसी तरह से मेरी जो जर्नी है वो चलती रही। और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। बट स्टिल HPRC नवंबर के आसपास अपना जो सिलेबस है वो रिलीज़ करता है। और जब मैं वो सिलेबस देखती हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है जेन्युइनली। और मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा देर तक ज़ोर ज़ोर से रोई थी। और हिस्ट्री ठीक था, पॉलिटी ठीक था। हिस्ट्री में जो वर्ल्ड हिस्ट्री था वो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। ज्योग्राफी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। ज्योग्राफी में हमें कुछ ही टॉपिक नए थे जो पढ़ने पड़े, बट अदरवाइज सर ने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कराया था। और पॉलिटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट था। पर उसके साथ जो सोशियोलॉजी का सिलेबस दिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस दिया था, उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये क्या है, 2-3 पेज एक्स्ट्रा, अब क्या होगा। मैं तो पूरा इस तरह से हूँ कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है और लास्ट मिनट पे ये क्या है। बट फिर अकेडमी वालों ने भी बोला कि हाँ हम आप लोगों का न्यू जो सिलेबस है वो कवर कराएंगे। उसके साथ साथ ही मेरी एक फ्रेंड है प्रतिभा, उसने मुझे अपना सिविल स्टैप का भी एक्सेस दे दिया था। तो मैंने जो सोशियोलॉजी है वहीं से रजत सर से पढ़ी थी, क्योंकि निम्बस में जो सोशियोलॉजी क्लासेस है वो 1-2 दिन बाद लगी थी, पर उनकी पहले लग गई थी। तो मैंने वहाँ से जो अपनी सोशियोलॉजी है वो शुरू कर दी थी। और उन सरों ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया। वो क्लास लगाते थे, साथ में क्वेश्चंस भी लेके आते थे और रिविजन के लिए। मतलब मुझे सोशियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, मुझे वो क्लास में ही लर्न हो जाता था। उसके साथ साथ मेरा उसका बहुत बार रिवीजन हो गया था लास्ट तक। और जनवरी आते आते मेरे जो सारे टॉपिक्स है, पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया था। ओल्ड सिलेबस का मैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुकी थी और जो न्यू सिलेबस है उसका भी मैंने साथ साथ ही काफ़ी रिवीजन कर लिया था। बट 1st to 10 मैंने सभी सिलेबस का फिर से रिवीजन किया। और जब तक कि मेरा 12 जनवरी को एग्ज़ाम था तब तक मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ अब पेपर यार कहाँ से आएगा, सिलेबस से ही आएगा और मैं कर लूँगी। और हुआ भी वैसा ही। मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए गई तो मैं पूरा अपना काम माइंड से गई थी कि हाँ जो भी होगा जैसा भी होगा मैं उसको कर लूँगी। सो जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ तो मुझे याद है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो एक बुक का नाम था। मैंने शायद
100-200 बुक्स पढ़ी होगी, पर मैंने वो वाली बुक का नाम पढ़ा ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था वो इको का था और बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट मेरे लिए ठीक था क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मुझे उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। थर्ड क्वेश्चन जो था वो ज्योग्राफी न्यू सिलेबस से था, जो मैप से रिलेटेड उन्होंने टॉपिक डाला था, मुझे याद है उसी से था, और सर ने वो लास्ट में ही पढ़ाया था और सर ने 3 चीज़ें लिखाई थी कि इसमें ये होता था, और फोर्थ एक डिफरेंट ऑप्शन था तो वो आ गया, मैंने क्लिक कर लिया। तो उसके साथ साथ ही मतलब पूरा जो पेपर है मुझे बहुत स्मूथ लगा और वैसा ही हुआ। मेरे स्कोर भी अच्छा आ गया। उसके बाद मुझे स्कोर के बाद थोड़ा सा तो डाउट था। जो मेरा इनिशियल स्कोर था वो 74.5 था, और जो मेरा फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद वो है 81.06। बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी थी, पर स्कोर के बाद थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट फाइनली मेरा हो गया, वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ। और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मतलब अपनी तैयारी रखो। अगर आपका स्पेशली जो टीजीटी में रह गए हैं 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से, वो अपना मन छोटा मत करो। अगला जो कमीशन आएगा उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। हो सकता है कि नेक्स्ट बारी आपकी ही हो, और जिस तरह से मैंने किया है आप लोग भी कर सकते हो और सब कर सकते हैं। पर 2 चीज़ें रखनी पड़ेगी, अपने साथ ईमानदारी कि हाँ हम लोगों को क्या आता है क्या नहीं, ईमानदारी से मेहनत करता है, और दूसरा मेहनत करने की इच्छा कि हाँ हम लोगों को मेहनत करनी है। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।